Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Prime Educare। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑक्टेन नंबर के बारे में। व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता भी है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, इसके अलावा आपका एक सीनेट नंबर भी होता है। ठीक है, तो किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर समझने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि दो टाइप का इंजन होता है। ठीक है, जो हम इंजन यूज़ करते हैं बाइक में या ट्रक में या मोटरसाइकिल में। ठीक है, तो दो टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है आपका एसआई इंजन और एक होता है आपका सीआई इंजन। एसआई का क्या मतलब है? एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन। और सीआई जो होता है, दिस इज कंप्रेस्ड इग्निशन। सीआई इज कंप्रेस्ड इग्निशन। ठीक है, ये इंजन कहाँ यूज होता है एक बार देख लेते हैं। देखो, नाम से क्लियर है कि एसआई का मतलब क्या है? स्पार्क इग्निशन। मतलब यहाँ पे हम स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए। और एसआई सीआई में क्या होता है? यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं। कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एसआई होता है, ये आपका जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, जैसे आपका एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं। और जो आपका सीआई होता है, आपका ये ट्रक में, बस में, जो आपका डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं ये वाला इंजन। ठीक है, खैर ये तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया है सीआई और एसआई के बारे में। अब हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर क्या होता है। देखो, ऑक्टेन नंबर जो होता है, ये किसी भी फ्यूल की प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए, और यहाँ पे फ्यूल की स्पेशली एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसका ऑक्टेन नंबर। ठीक है, देखो, जो देखो ऑक्टेन नंबर इज सिंपली आर्बिट्री वैल्यू। एक वैल्यू हम दे देते हैं कि अच्छा ये वैल्यू है, इससे जो कम होगा वो ख़राब होगा, और जो इससे अच्छा होगा, ठीक है, वो बढ़िया उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो देखो, तो फ्यूल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए, उसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्टेन नंबर। ठीक है, तो जितना बढ़िया आपका फ्यूल होता है ना, ठीक है, जितना बढ़िया आपका ऑक्टेन नंबर होता है, सिंपली ऐसे बोलो, जितना बढ़िया आपका ऑक्टेन नंबर होता है ना, उतना ही बढ़िया आपका जो फ्यूल होता है ना, इट इज़ एंटी एंटी रेसिस्टेंट। उतना ही बढ़िया क्या होता है आपका? एंटी रेसिस्टेंट होता है, और उतना ही बढ़िया आपका एंटी कंबस्शन होता है उसका। ठीक है, जितना ही बढ़िया आपका ऑक्टेन, मतलब जितना ज़्यादा इसका ऑक्टेन नंबर होता है, उतना ही बढ़िया आपका जो फ्यूल होता है एंटी रेसिस्टेंट होता है, और आपका एंटी कंबस्शन होता है। ठीक है, तो और जिसका ऑक्टेन नंबर कम होगा, वो उतना ही आपका, मतलब उसकी जो एंटी रेसिस्टेंट पावर उतनी कम होगी, और उसका एंटी कंबस्शन पावर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर हम कैसे मेज़र करते हैं? देखो, ऑक्टेन नंबर जो होता है, ये दो फ्यूल का मिक्सचर होता है। एक होता है आपका आइसो ऑक्टेन का, आइसो ऑक्टेन, ठीक है, और दो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हम इनको एक आर्बिट्री वैल्यू देते हैं कि लाइक आइसो ऑक्टेन को हम बोलते हैं किसका जो ऑक्टेन नंबर है ये 100 है, और जो एन हेप्टेन है इसका जो ऑक्टेन नंबर है ये 0। मतलब ये बढ़िया एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी शो करता है आइसो ऑक्टेन, और एन हेप्टेन उतना ही खराब एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं कि दिस इज किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हम ये दोनों को मिला के हम एक ऑक्टेन नंबर बनाते हैं, और उस फ्यूल से कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसका ऑक्टेन नंबर कम है, तो इसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी इस फ्यूल की ख़राब होगी या उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेज़र करते हैं ऑक्टेन नंबर।
तो बस आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर। तो सिंपली आपको क्या समझना है कि ऑक्टेन नंबर इज़ यूज्ड टू फॉर एंटी टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, और ये एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हम आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिक्सचर को हम लेते हैं, और आइसो ऑक्टेन को हम एक आर्बिट्री वैल्यू देते हैं 100। ठीक है, इसका मतलब एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी होती है और एन हेप्टेन की उतनी ख़राब होती है। अच्छा, आइसो ऑक्टेन क्या होता है? आइसो ऑक्टेन इज दिस वन। ठीक है, तो आइसो ऑक्टेन एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, आइसो का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? सेकंड कार्बन पर मिथाइल होता है, लेकिन यहाँ पे आपका ये जो कंपाउंड है, दिस इज आइसो ऑक्टेन। एंड एन हेप्टेन क्या होता है? एन हेप्टेन इज दिस वन, CH3, CH2 5 एंड CH3, दिस इज एन हेप्टेन। ठीक है, अच्छा इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों आपका जो आइसो ऑक्टेन होता है, इसका जो आपका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी होता है बढ़िया होता है, और एन हेप्टेन का ख़राब होता है, क्योंकि जिसके पास जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं ना, देखो जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं वो ईजिली ब्रेक कर जाते हैं कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शियरी। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके ये सारे क्या हैं? प्राइमरी हाइड्रोजन है। ठीक है, और टर्शियरी हाइड्रोजन भी है आपका, और सेकेंडरी तो आपका बहुत कम है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, मैंने क्या बताया कि ये जल्दी ब्रेक कर जाते हैं कंपेयर टू प्राइमरी एंड टर्शियरी। इसीलिए जो इसकी ऑक्टेन नंबर है क्या होता है? आपका 0 होता है। हम एक आर्बिट्री वैल्यू देते हैं, और ये क्या होता है? इसकी ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन का 100 होता है। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया तो लग गया होगा ऑक्टेन नंबर के बारे में। ठीक है, तो विद दिस वी एंड टुडे। थैंक यू।